पाकिस्तान जब एशिया में अपने घर चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहा था, जहां पर आपको स्पिनर चाहिए थे तो आपने सिर्फ एक स्पिनर रखा था। लेकिन जब आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं जहां पर आपको फास्ट बॉलर्स चाहिए, वहां पर आपने तीन तीन स्पिनर्स रख लिए। आई मीन डज दैट मेक एनी सेंस? और उसके साथ साथ आप वनडे फॉर्मेट में यानी ओडीआई में हारे हैं चैंपियंस ट्रॉफी, और आपने पोस्टमार्टम कर दिया टी20 टीम का। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान ड्रॉप कर दिया गया इन दोनों को टी20 आई टीम से, लेकिन ओडीआई टीम में रिजवान ही कप्तान होंगे। सलमान अली आगा नए टी20 कप्तान है। टी20 में उनका स्ट्राइक रेट 80 का है। शादाब खान, जिनकी 10 दिन पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनकी टीम में जगह भी बनती है, लोग सोच रहे थे शायद कई साल अब वो टीम में कमबैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब वो आते हैं तो एज अ वाइस कैप्टन आते हैं। पूरा स्क्वाड आपको बताऊंगा और इस स्क्वाड में क्या कमी है, क्या पेशी है, इसको डिटेल में जो है ना इसकी चर्चा करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर लॉलीपॉप दे दिया, और वो जो कहा जा रहा था कि फलाने को निकाला जाएगा, आकिब जावेद को एक दफा फिर बरकरार रखा गया। माफ कीजिएगा, आकिब जावेद के बारे में आपको बड़ी खबर दे रहा हूं कि ये सीरीज तो आकिब जावेद ही होंगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। उसके बाद आकिब जावेद को सेंट्रल माफ कीजिएगा सिलेक्शन कमेटी से और हेड कोच से हटाकर भेज दिया जाएगा नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जहां पर वो एज अ डायरेक्टर काम करेंगे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में। तो ये मतलब कर क्या रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? ये किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है? सबसे पहले इस पर बात करेंगे, लेकिन स्क्वाड आपको बता दूं फिर उस पर बात करेंगे जी। टी20 टीम में पोस्टमार्टम किया गया, उसमें यह हुआ कि सलमान अली आगा कैप्टन बन जाते हैं, रिजवान को कप्तान हटा दिया जाता है। यहां पर एक बात तो यह भी आती है ना कि अगर आपकी रिजवान को कैप्टनसी पसंद नहीं आई तो फिर आप उनको ओडीआई फॉर्मेट से हटा देते। मतलब टी20 से हटाने के पीछे क्या मकसद है? कहीं ना कहीं शायद पीसीबी ये एक यहां पर चीज क्रिएट कर रहा है कि अगर आप रिजवान को टी20 फॉर्मेट से हटाकर शायद रिजवान को यह पैगाम देना चाह रहे हैं कि अगर आप वनडे में अच्छा नहीं करेंगे तो आपको वनडे में भी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि अगले जो बड़े इवेंट्स पाकिस्तान ने खेलने वो टी20 फॉर्मेट में खेलने, चाहे 2025 का एशिया कप हो या फिर 26 का टी20 वर्ल्ड कप, दोनों टी20 फॉर्मेट में। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद ये यहां पर एक टैक्टिक खेल रहा है, विच इज गुड, जहां पर इस पर शायद तारीफ बनती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। फिर शादाब खान टीम में वापस आ जाते हैं। अब्दुल समद, मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दी कर दी गई उनको लाने में। इब्रार अहमद है, हारिस रऊफ है, हसन नवाज है, जानदाद खान है, खुशदिल शाह है, मोहम्मद अब्बास अफरीदी हैं, मोहम्मद अली डेजी यहाँ पर मौजूद हैं, मोहम्मद हारिस की वापसी हुई है, इरफान न्याजी हैं, उमैर बिन यूसुफ है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, सुफियान मुकीम और उस्मान खान हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इस स्क्वाड की टी20 की चर्चा कर लें, फिर ओडीआई की तरफ जाते हैं। टी20 में आपने एक नई टीम बनाने की कोशिश की है। नई टीम जब आप बनाते तो आप सोचते हैं फ्यूचर का। फ्यूचर में आप 2025 का एशिया कप या 26 का वर्ल्ड कप मौजूद है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपने, आकिब जावेद ने कहा भी कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप सलमान अली आगा को कैप्टन बना देते हैं। उनकी टी20 में स्टैट्स इतने अच्छे नहीं है, लेकिन वो ओडीआई में खुद को प्रूव कर चुके हैं। टेस्ट में भी उनका स्ट्राइक रेट अच्छा होता है, पीएसएल में भी ठीक ठाक खेले थे। तो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस एंड वी हैव टू सपोर्ट हिम, कि शायद इन स्टैट्स के बावजूद उनको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि आप नेशनल कैप्टन बन गए हैं। लेकिन रिजवान, जो मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि बाबर और रिजवान दोनों को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था टीम से। किसी एक को आप साथ रख सकते थे, शायद बाबर को रख लेते या रिजवान को रख लेते। अगर रिजवान कप्तान थे, उनको आप कैरी करते तो सिर्फ एक खिलाड़ी को साथ रखते। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि दोनों की इकट्ठे टीम में जगह नहीं बनती, लेकिन एक आध खिलाड़ी ऐसा आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स डिजास्टर हो जाता है, ऊपर से विकेटें गिर जाती हैं, तो आपको एक ऐसा खिलाड़ी साथ में चाहिए था। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और आपने दोनों को ड्रॉप कर दिया। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की खबरें आ रही थी आप उनको ड्रॉप करेंगे, शाहीन को तो आपने रखा। उसके बाद स्क्वाड को देखा जाए अगर, तो हारिस रऊफ भी वहां पर मौजूद हैं टी20 टीम में। तो फिर आप इसका मतलब है क्या करना चाह रहे हैं? आधे खिलाड़ियों को आप वनडे में रख लेते हैं, आधे खिलाड़ियों को आप टी20 में रख लेते हैं, और आप ये इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, एक फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस, एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सर्जरी कर रहे हैं, हमने टीम में उखाड़ पिछाड़ किया, हमने टीम में नए खिलाड़ियों को शामिल किया, हमने ऐसा किया कि हम जो सर्जरी करके एक नई टीम आपके सामने खड़ी कर देंगे और ये टीम आपके लिए वर्ल्ड कप जीतेगी। ऐसा तो नहीं हुआ। वनडे में बाबर आजम भी मौजूद है, वनडे में सऊद शकील भी मौजूद है, ठीक है, इमाम उल हक भी मौजूद है, फहीम अशरफ, इवन फहीम अशरफ को आपने स्क्वाड में रखा है, वनडे स्क्वाड में आपने तैयब ताहिर को भी रखा। तो फिर आपने बदला तो कुछ नहीं ना। आपने वो जो कहा था कि हम पोस्टमार्टम कर देंगे, हम लड़कों को बताएंगे कि भाई गेम से बड़ा कोई नहीं है, ऐसा तो हुआ कुछ नहीं। चाहे वो आकिब जावेद वो भी यहाँ पर मौजूद है, सिलेक्शन कमेटी को भी फिलहाल बरकरार रखा गया है। अब अगर स्क्वाड की बात करें, जो स्क्वाड में अहम चीज हुई है वो ये हुई है कि 3 स्पिनर्स आपने न्यूजीलैंड में रख लिए। आपको वहां पर स्पिनर चाहिए नहीं था। आई मीन हंसी आती है इस टीम पे बात करते हुए कि एशिया में पूरी दुनिया ने छोड़ डाला, वसीम अकरम से लेकर बासित अली तक, छोटे क्रिकेटर से लेकर बड़े क्रिकेटर तक, गली मोहल्ले में जो लोग थे उन्होंने भी
भी कहा कि यार स्पिनर रख लो, यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन आपने नहीं रखा। आपने कहा कि हम एक ही स्पिनर के साथ जाएंगे। वहाँ पर आपको एशिया कप में स्पिनर, चैंपियंस ट्रॉफी में एशिया में स्पिनर चाहिए थे, लेकिन जब आप जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के बाद T20 और ODI सीरीज़ खेलने न्यूजीलैंड, वहाँ पर आपको तेज़ गेंदबाज चाहिए, वहाँ पर आप 3 स्पिनर्स ले आते हैं। तो फिर उस शादाब खान आ गए, सुफियान मुकीम आ गए, इब्रार आ गए, तो फिर सुफियान और इब्रार में से एक तो बाहर बैठेगा ना शादाब के लिए, क्योंकि वाइस कैप्टन है। वाइस कैप्टन को आप ऐसे थोड़ी ना खिलाएंगे, बाहर ना बिठा देंगे, उसको तो खिलाना पड़ेगा। तो फिर सुफियान और इब्रार अहमद, मतलब किसको आप ड्रॉप करेंगे? दोनों तो परफॉर्म कर रहे हैं, शादाब के लिए किसी एक को बाहर बैठाना पड़ेगा। और एज अ बैटर अगर वो आ रहे हैं तो फिर सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस, मैं शादाब की बात कर रहा हूँ ना कि शादाब किस तरह टीम में आ गए, अगर एज अ बैटर वो आए तो फिर सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस तो बैटिंग में अगर देखा जाए तो हुसैन तलत की थी। उनको आप क्यों नहीं लेके आए? हुसैन तलत ने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया था चैंपियंस कप हो या डोमेस्टिक सीजन में। उसके अलावा अब्दुल समद को आप लेके आए, लड़का होनहार है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा जल्दी है अब्दुल समद के लिए। हसन नवाज इज़ अ टैलेंटेड प्लेयर, काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक खेल रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि जल्दी है, उनको टीम में लाना ठीक था। और अगर आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं तो हसन नवाज हो गया, जहानदाद खान हो गया, ऐसे खिलाड़ियों की आपको ज़रूरत थी। मोहम्मद हारिस की बड़ी दिलचस्प कहानी आज आपको बताऊंगा। हारिस जब ड्रॉप हुए थे ना, तो उनको ड्रॉप इसलिए किया गया था कि उन्होंने मैनेजमेंट ने उनसे कहा था हारिस कि थोड़ा टाइम लेके खेलो। तो हारिस ने कहा था कि नहीं, टाइम लेके नहीं, मेरा खेलने का अपना तरीका है, आप लोग देख लीजिए सारे सिनेरियो को। तो उसके बाद उठाकर उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया था, और फिर अब वो कम बैक कर रहे हैं तकरीबन 1-1.5 साल के अरसे के बाद। आई होप कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे और पाकिस्तान उस लिस्ट में सर्वाइव करेगा, उस फहरिस्त में आएगा कि जब हमारा भी स्ट्राइक रेट और रन रेट शुरू के ओवर्स में ज़्यादा होगा। उसके साथ इरफान खान न्याजी और उमैर बिन यूसुफ को मौका मिला है, दोनों अच्छे सॉलिड प्लेयर है, और जब फ्यूचर सामने होता है तो आप यंगस्टर्स को मौका देते हैं। ODI टीम आपके सामने रखूंगा, मोहम्मद रिजवान है कप्तान बरकरार, सलमान अली आगा वाइस कैप्टन होंगे, वहाँ पर अब्दुल्ला शफीक को वापस लाया गया, फिर इब्रार अहमद, आकिफ जावेद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, इमाम उल्लाह, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, वसीम जूनियर, इरफान खान न्याजी, नसीम शाह, सुफियान मुकीम और तैयब ताहिर। फ़हीम अशरफ की सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, उनको लाना शायद किसी सियासी दबाव की वजह से पर हुआ होगा। मेरे साथ एक चीफ सेलेक्टर बैठे थे चंद दिन पहले हमारे प्रोग्राम में, बल्कि वो आए थे, तो उन्होंने कहा था कि यार जब सिलेक्शन होती है ना तो दबाव और प्रेशर ज़रूर होता है। तो उस प्रेशर के चलते अगर वहाँ पर आ जाते हैं क्या नाम है फ़हीम अशरफ, तो फिर आप ये ज़रूर सोचेंगे कि फ़हीम अशरफ अगर आप आ गए तो उनको एक मैच खिला के तो ड्रॉप कर नहीं सकते, तो वी हैव टू कैरी हिम। ऐसा ही खुशदिल शाह के लिए 107 रन खुशदिल शाह ने बनाए थे चैंपियंस ट्रॉफी में, जो पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा थे। अगेन ये कोई बहुत बड़े रन नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से सबसे बड़ा स्कोर तो यही था ना कि आपने आपका एक खिलाड़ी है जिसने 107 रन बनाए और किसी खिलाड़ी ने 107 रन नहीं बनाए। तो उसके बाद अगर बात की जाए स्क्वाड की, तो स्क्वाड में जो और अहम चीज़ है कि बाबर आजम को ODI में रखा गया है। मेरे नज़दीक अब जो प्लानिंग की जा रही है वो ये की जा रही है कि नई टीम अगर तो डिलीवर कर गई तो ठीक है, नहीं तो मतलब जो नई T20 टीम है अगर वो परफॉर्म कर गई तो ठीक है, नहीं तो उस सीरीज़ के फ़ौरन बाद PSL है, PSL में वापस यही खिलाड़ी परफॉर्म कर लेंगे, बाबर रिजवान तो वापस टीम में आ जाएंगे। मतलब ऐसा क्या है, अगर परफॉर्म कर दिया तो ठीक है, उन्हीं को कैरी किया जाएगा, नहीं परफॉर्म किया तो इन्हीं खिलाड़ियों को वापस लेके आएंगे। क्योंकि पाकिस्तान में अमूमन ऐसा होता है कि 1-2 मैचेस के बाद जो है ना शायकीन के वो जज्बात, वो जोश, वो वलवला, सारी चीज़ें बदल जाती हैं, और आप सोचते हैं कि टीम को किस तरह से आगे मतलब प्रमोट किया जाए। और एक चीज़ यह है कि कॉमेडी पाकिस्तान क्रिकेट में ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जिन खिलाड़ियों की टीम में जगह नहीं बनती आप उनको वाइस कैप्टन बना के टीम में लेके आते हैं। नथिंग अगेंस्ट शादाब, ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर, 3 डायमेंशनल प्लेयर है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है, और जब परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर बातें तो करना बनती हैं। एट दिस स्टेज मैं गुड लक कहूँगा सलमान अली आगा को, शादाब खान को, क्योंकि टीम सेलेक्ट हो गई और एट दी एंड पाकिस्तान की टीम है, वी हैव टू सपोर्ट दिस। अब अगर इस स्क्वाड की नज़र दौड़ाई जाए ना स्क्वाड पर ओवरऑल, तो जो मेन पॉइंट्स आपको मैं गिना देता हूँ कि वसीम जूनियर की वापसी हुई है, इरफान खान न्याजी की वापसी हुई है, सुफियान मुकीम की वापसी हुई है, इमाम उलक और फ़हीम अशरफ को बरकरार रखा गया है, जबकि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को ODI क्रिकेट से ड्रॉप कर दिया गया है। ये मेन पॉइंट है। उसके साथ अगर बात की जाए तो T20 की, तो वहाँ पर उमैर बिन यूसुफ वापस आ जाते हैं, विच इज़ अ गुड साइन। उस्मान खान को एक आखिरी मौका T20 में दिया गया, लेकिन उस्मान खान को ODI से ड्रॉप कर दिया गया है। अब्बास अफरीदी और मोहम्मद अली डेजी ऐसे फास्ट बॉलर्स, नए फास्ट बॉलर्स T20 में आपने लाए, और उसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी आपकी T20 टीम में मौजूद हैं। रिजवान और बाबर आजम क्या कैरियर ख़त्म हो गया, इस जवाब के साथ एंड करूँगा। कैरियर ख़त्म नहीं हुआ, बताया ना आपको कि PSL के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलेगी। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होती है शाम को, जब हम बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के उस बड़े मुकाबले की।